वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लाइट से जो है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्यों होगा रिफ्लेक्शन। देखिए, ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो जो लाइट को ब्लॉक करता है, ओपेक, हमें दो का ही करना है, ठीक है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को क्या होता है, जिसके अंदर जैसे ग्लास वगैरह है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट। और एक दोनों का होता है बीच में, जिसको ट्रांसलुसेंट बोलते हैं, ठीक है। ओपेक भी होता है, कुछ मतलब कुछ लाइट उसके अंदर से जा सकती है, कुछ में पास नहीं होती। अब देखिए, फर्स्ट केस में जब हम बात करेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ओपेक में क्या होगा, लाइट जो आएगी वो क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक कर रहा है, यानी उसके अंदर से लाइट नहीं जा सकती, तो उस केस में ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। फिर एक ऐसा होता है जिसके अंदर से लाइट जा सकती है, तो ये होगा ट्रांसपेरेंट होगा। इस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक कर देता है, ये क्या करता है, अलाउ द लाइट टू पास। सिंपल सी चीज है। अब देखिए, जब लाइट ब्लॉक होगी तो लाइट को आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगी, वापिस आएगी इसी पाथ पे, ठीक है। अगर वो प्लेन है, कर्व है, वो सारा डिस्कस करते हैं, तो ये क्या होगा, वापिस लाइट आती है उसी मीडियम में जहां से जा रही है, उसी मीडियम में वापिस आ गई, ऐसे नहीं इसके अंदर नहीं जा रही, तो तब उस केस में हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन। सिंपल है कि जब लाइट ब्लॉक हो गई जी, लाइट ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, वापिस आ जाएगी लाइट, वापिस लाइट आएगी, इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा। जब लाइट क्या है, उसके अंदर से पास हो सकती है ऑब्जेक्ट के, यानी ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर से देख सकते हैं हम। जब लाइट पास हो सकती है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाएंगे, जो क्या हो, लाइट हो उसके ऊपर, लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब लाइट इंसिडेंट कब होगी, जब इसके अंदर से जाएगी, तभी तो देख पाएंगे ना। इसीलिए हम ग्लास के अंदर से देख सकते हैं, क्योंकि वो लाइट को अलाउ कर देता है। कई बार क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कुछ ब्लॉक कर देते हैं, कुछ 100% तो नहीं होता, लेकिन कुछ ब्लॉक कर देते हैं, कुछ पार्ट को अलाउ कर देते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट, यानी जो इमेज है ना, वो क्या होगी, धुंधली सी दिखती है, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है। इस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब सिंपल सी चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिफ्लेक्शन यानी वापिस उधर आ गई, रिफ्लेक्शन यानी उसके अंदर से पास हो गई। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ब्लॉक करके लाइट को वापस उसी मीडियम में। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, इसमें मिरर जो आएगा मेनली। अब देखिए क्या होता है, मिरर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लॉज है, सब है जो भी है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कैसे इमेज बनती है। सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल की, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये देखिए स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये क्या होंगे, अब स्फेरिकल मिरर यानी जो स्फेयर से बना रखा है। एक तो मिरर क्या होगा, जो भी ग्लास है उसको एक साइड को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जैसे ही पॉलिश करेंगे तो वो क्या कर देगा, लाइट को ब्लॉक। ये जो पोर्शन है, जैसे एक सिंपल वो है मिरर, ठीक है, इसको हमने लाइट इधर इस साइड पॉलिश कर दिया, तो इस सरफेस क्या होगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ये क्या बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा। हमें स्फेरिकल की बात करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरीके हो गए। पहला जो होगा, देखना हो, ये मान लो मैंने स्फेयर लिया, क्यों बोलते हैं इनको स्फेरिकल, ये एक स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड ग्लास का बना हुआ। इसको मैंने काट दिया, यहां से काट दिया, मान लो ये कट गया, जैसे ही काट दिया ये पोर्शन हट गया, मान लो ये हटा देते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या कर सकते हैं हम, दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। या तो पॉलिश क्या कर दी, इस साइड कर दी मैंने, ठीक है, या फिर जो कटा हुआ पार्ट था, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। या तो क्या कर दिया, अंदर वाला पार्ट कर दिया, या फिर बाहर वाला पार्ट कर दिया, ठीक है जी, ये पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश करने के बाद क्या होगा, जैसे ही लाइट आएगी इस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, एक इस पे करेगी या इस पे करेगी। जो पार्ट बाहर से कर दिया तो ये क्या बन गया, एक लाइक केव बन गया, ठीक है, केव है, गुफा जैसा बन गया, अंदर की तरफ है। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सिंपल है, कैसे याद रखोगे, केव
केव मतलब अंदर जो गड्ढा है, जिसमें अंदर गड्ढा, इसमें जहां पे लाइट स्ट्राइक होगी वो सरफेस देखना होता है। तो यहाँ पे लाइट नहीं स्ट्राइक तो यहाँ पे होगी, तो ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, जो डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा, इधर तो लाइट आने का मतलब ही वो तो वापिस भेज देगा उधर से, मतलब ही नहीं। तो इस साइड जो आएगी लाइट उसको कॉनकेव, और यहाँ पे कॉन्वेक्स, ठीक है। तो मिरर कौन कौन से हो गए, कॉन्वेक्स हो गया और कॉनकेव मिरर हो गया। जब हम बात करते हैं, देखिए कुछ टर्म्स हैं इसमें, बड़े सिंपल से टर्म्स हैं। अब इसमें लाइट स्ट्राइक होगी, एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ आपको। जैसे लाइट स्ट्राइक की उस पर दोनों सरफेस पे, ठीक है, मान लो हमने पानी की बौछार डाली इस पे ऐसे, तो क्या होगा, ये लाइट है जो भी, एक तो ये होगा। जैसे ही लाइट आई तो ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस आउटर पार्ट ऑफ द स्पून, जैसे होता है ना स्पून का आउटर पार्ट ऐसे। अब इस पे कोई चीज टकरा रही है ऐसे, समझ रहे हो, इस पे अगर कोई चीज टकराएगी तो क्या करेगी वो, जैसे ये चीज होगी यहाँ टकराई तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इधर से आ रही है तो क्या होगा, ये इसको लाइट को फैला देगा, क्योंकि जैसे लाइट आपने पानी डाल दिया मान लो ऐसे सरफेस, तो वो फैलाने का काम करेगा। तो यानी यहाँ पे जो स्ट्राइक होंगे ना इस केस में, वो ऐसे जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, यानी ये फैलाएगा लाइट को, सॉरी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें इसमें जो लाइट स्ट्राइक होगी, मान लो ये स्ट्राइक हो रही है, ऐसे लाइट आ रही है, आ गई, इस केस में क्या होगा, जैसे ही आपने किया जो सरफेस है स्पून का वो ये बन गया, ये जब वाला सरफेस है इसमें क्या होगा, जैसे ही पानी डालेंगे या लाइट कोई भी चीज स्ट्राइक करेगी वो क्या होगी, सेंटर की तरफ आएगी, क्योंकि बीच में क्या है, बिल्कुल इसको ऐसे कर रहे हो तो बीच में सेंटर की तरफ जाएगी, यानी ये जो लाइट है आफ्टर इंसिडेंट ऑफ दैट पॉइंट, इस पे ये क्या करेगी, इधर सेंटर की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाती है ऐसे, ठीक है। इन दोनों में देखिए मैंने एक लाइन ये छोड़ दी, ये वाला जो पार्ट है, मान लो ये वो लाइन है जहां पे इसका मिड पॉइंट होगा, इस कर्व का मिड पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, यहाँ पे जो स्ट्राइक करेगी ना इस पॉइंट पे, ये कर्व नहीं है, कोई एक पॉइंट ऐसा है इसमें जहां पे वो बिल्कुल स्ट्रेट जैसा, यानी प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, यानी ये लाइट जिस पाथ पे आई थी उसी पे चली जाएगी, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जिस पाथ से आई उसी पे चली जाएगी। इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ मिरर, एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो आप, ठीक है। इसमें भी वही होगा सेम। अब दूसरे वाले पार्ट में देखो आप, अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में रे आ रही है उसी में वापस भेज रहा है, ठीक है। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट। ऑप्टिकल मतलब लाइट से होता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे, मतलब सिंपल टर्म है, समझने की जरूरत, जिस पे सीधी वापिस उसी जगह पे आ गई, ये वाले जो है एक पॉइंट ऐसा होगा, कर्ड है, ठीक है, कर्ड है, तो एक मिड पॉइंट पे ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जिस डायरेक्शन में लाइट आएगी या जिस डायरेक्शन में उसको भेजेंगे उसी डायरेक्शन में वापिस आ जाएगी। तो वो तो गई एक्सिस, जो पॉइंट है उसको बोल दिया हमने ऑप्टिकल पॉइंट, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए और कुछ डिफिनेशंस करते हैं, मान लो ये वो स्फेयर है, ठीक है, इससे काटा है, मान लो हमने यहां से काटा है और फिर वो पॉलिश किया हुआ है, तो इस स्फेयर को, यानी ये जो पार्ट है ये क्या है, आर्क है ना किसी स्फेयर का, ठीक है, आर्क पार्ट है, कर्व पार्ट है, सर्किल जैसे होता है। तो आर्क वाले पार्ट में क्या करेंगे, ये जो सरफेस है ये पॉइंट होगा, ये क्या होता है, सेंटर होता है ना, ये सर्किल है या स्फेयर है तो उस केस में सेंटर होगा। अच्छा जैसे सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वो पॉइंट है, ठीक है। यानी अगर इसको दें, ये कर्व पार्ट है, कर्वेचर का मतलब कितना मुड़ा हुआ है, कम मुड़ा हुआ है, ज्यादा मुड़ा हुआ, अगर कम मुड़ा ना, इसमें एंगल, ये जो ना एंगल मोड़ने का है, एक तो होता है ना हम ऐसे यही मोड़ दें, एक ही करता मैं ऐसे करके मोड़ के लाता, तो क्या होगा, वो दूर चला जाएगा सेंटर, जैसे कंपास में लेते हैं ना हम, कंपास में ऐसे मारते हैं आर्क, ठीक है। तो ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, ऑप्टिकल पॉइंट, इसको ज्वाइन करते हैं ये एक्सिस बनती है आपकी, और इसका जो मिड पॉइंट होगा ना उसको बोलते हैं हम फोकस। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा। जैसे ही लाइट इस पे गिरेगी ना ऐसे इस फॉर्म में,
तो एक पॉइंट पे मिल जाती है सारी, और वो पॉइंट जैसे ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इसी पॉइंट पे मिल गई, एक पॉइंट पे मिलती है, ये स्ट्राइक की वापस आई, इधर से क्या ये सेंटर से निकल गई। यानी अगर वो पॉइंट में देखो ना, तो वो पॉइंट क्या होता है, इस कर्वेचर का, यानी ये सेंटर है ना, इससे आधे वाले पॉइंट पे यहाँ पे आके, अगर मान लो लाइट ये आ रही है इधर से, ठीक है, तो ये इधर से पास हो जाएंगे ऐसे, ये जो आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी आ रही, ये अगर ये होगा तो ऐसे हो जाएगी इस पॉइंट से पास होंगी। और ये पॉइंट क्या होता है, इस टोटल लेंथ का हाफ होता है, मिड पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ। इमेजिनरी है, रियल है, वो डिपेंड करेगा कि भाई ये एक्सिस है ना, एंगल कैसे बनेंगे, अभी डिस्कस करते हैं, ये भी याद है। तो फोकस क्या है, फोकस वो पॉइंट है जहां पे जितनी भी लाइट आ रही है ना, वो वापस यहीं पे, ठीक है। मैं अब कॉनकेव की बात करता हूँ, ये देखिए केव बना दिया, यानी इस वाले पोर्शन को हमने ब्लॉक कर दिया, पॉलिश कर दी, तो ये मिरर बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें एक पॉइंट बताया मैंने, ऑप्टिकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे पूरा सर्किल बनेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, सेंटर बनेगा, ये ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये एक्सिस हो गया। अब रूल क्या है कि भाई लाइट आती है तो उसका कोई रूल तो होगा, अपने आप ही थोड़ी। तो एक चीज ध्यान रखना कि लाइट जब भी ट्रेवल करती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में करती है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो पहला जो रूल है रिफ्लेक्शन के, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इनको, वो क्या है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है, हमें विजिबल नहीं होती लेकिन पैरेलल आ रही है, ठीक है, एक्चुअल में तो होती नहीं लाइट विजिबल अपने में, ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जाएगी उस पॉइंट पे, कहां से, फोकस, ठीक है, ये हो गया फोकस। इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इस लेंथ को एफ से लिखते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा पूरा, उसको आर से लिख देते हैं, रेडियस, ठीक है, डबल होता है एफ का। एक तो रूल ये हो गया कि जो लाइट पैरेलल आएगी वो यहां से, एक उल्टा बन जाता है इसका, क्या है, जो फोकस से आती है वो पैरेलल चली जाती है, दूसरा रूल होगा, यानी यहां से आएगी, फोकस से जो आके स्ट्राइक कर रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे चली जाएगी, ये भी ठीक है, सिंपल सा होगा। एक थर्ड है, क्या बताया मैंने थर्ड, कि जो ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करेगी वो वापिस उसी पाथ पे चली जाएगी, ये तो सिंपल से तीन रूल है। एक कह रहा है कि पैरेलल आएगी तो फोकस से भेज दो, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कर्व ऐसे बना हुआ तो सेंटर की तरफ भेजेगा इसमें, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, फोकस से जाके स्ट्राइक कर रही है तो पैरेलल चली जाएगी, और एक इस पे एक्सिस के बिल्कुल एक्सिस पे, यानी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी वो मुड़ेगी नहीं, वापिस उसी पे चली जाएगी, ठीक है, उसी पाथ पे। इस ये थर्ड रूल होगा। अब आप कहोगे सर ये तो सिर्फ कॉनकेव का है, कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होता है। मान लो मैंने कॉन्वेक्स ऐसे बनाया, ये स्ट्राइक, ये पॉलिश किया, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए फोकस की बात करते हैं पहले, इसमें लाइट को क्या करेगा वो, ये फोकस हो गया मान लो, ठीक है, एक लाइन पैरेलल आई, कहाँ जाएगी, फोकस से तो जा नहीं सकती, ये तो क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा। मैंने पहले बताया ना कि कर्व भी ऐसा है कि ये तो ऐसे आएगा तो दूर की तरफ भेजेगा, क्योंकि क्या है, कर्व ऐसा है, जैसे ही दूर की तरफ भेजेगा, मान लो थोड़ा सा सही बना, चलिए ठीक है, इधर भेज दिया इसने, तो इसका मतलब ये तो कभी फोकस से पास ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, एक्चुअल में नहीं होगी, लेकिन दिखेगी अपने को, ऐसे लगेगा कि ये फोकस से जा रहा है यहाँ पे, ये क्योंकि इधर एक्चुअल में लाइट नहीं आ रही है, मैंने बताया ना, लाइट तो चली गई वापस, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना, रियल नहीं है, ठीक है, वर्चुअल पार्ट हो गया है, एक्चुअल में तो फोकस यहाँ जितना इधर है उतना इधर होगा भैया, सीधी सी बात है, सर्कल बनेगा तो सर्कल तो ऐसे बनेगा ना, स्फेयर तो ऐसे बनेगा, तो फोकस इधर ही होगा, लेकिन वो दिख रहा है अपने को, ऐसे ही जो लाइन ऐसी आ रही है कि फोकस से आ रही है तो वो क्या करेगी, पैरेलल चली जाएगी, यानी वर्चुअल होगा, दिखेगी, वो जा नहीं रही है, दिखेगी, और यहां से तो फिर वही है, जो ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी वापस उसी पाथ पे चली जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा पाथ में, ये होगा सिंपल सा कंसेप्ट,
अब इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन है, एक तो फोकस की है, फोकस क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल आती है, ठीक है, पैरेलल लाइन स्ट्राइक करती हैं तो वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं या मिलती हुई दिखती हैं। जैसे एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन मान लो ये आती, तो ये भी यहाँ से पास होगी इसे, तीसरी इधर से, ठीक है, लगती हैं या तो एक्चुअल में पास हो रही है किसमें, कॉनकेव में, या लग रही है जैसे यहाँ से और आती है एक लाइन, ठीक है जी, और स्ट्राइक के बाद वो ऐसी जाएगी कि यहाँ से पास हो जाए, ये फोकस एक ही पॉइंट पे ये जाएगी इधर, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है, चली गई लाइट, क्योंकि इधर तो लाइट आ ही नहीं सकती, इधर लाइट नहीं आएगी, क्योंकि लाइट आएगी तो ब्लॉक ही हो गई, यहाँ तो लाइट नहीं आ रही लेकिन वो लग रहा है ऐसा, ये इसकी नेचर होगी। तो ये क्या होगा, इसमें कॉन्वेक्स बन गया। अब कॉन्वेक्स में हर पार्ट क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्यों, क्योंकि इधर बनेगा वो, इधर की तरफ दिखेगा, इधर तो ये लाइन मिल ही नहीं सकती, और जब लाइन एक जगह नहीं मिलेंगी तो श्योर सी बात है आपको कभी इमेज रियल मिलेगी नहीं। इसमें इधर कभी नहीं जाएगा, जो लाइट है एक्चुअल में वही आके काम कर रही है, जो लाइट गई वही लाइट रेज आके काम कर रही है, तो ये हमेशा क्या होगा, रियल पार्ट देगा, इमेज भी रियल देगा। अब देखिए कैसे पता चले कि मिरर की इमेज कहाँ बनेगी, मान लो मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, या फिर बहुत दूर रखा हुआ है जिसको इन्फिनिटी बोल सकते हो आप, तो उस केस में इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज के लिए मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनेगी क्या बनेगी वो तो आप उसे स्केल से ये रेज ले लो, उनको स्ट्राइक कर दो, ये रूल लगा दो, एक पैरेलल ले आओ, फोकस से गुजार दो, एक फोकस से ले आओ, पैरेलल ले जाओ, दोनों मिलेंगी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगी, क्या बनेगा, पहले एक बना के बताता हूं आपको और उसके बाद हम डिस्कस। चलिए एक बात करते हैं, सबसे पहले कॉनकेव मिरर एक इमेज बना के बताता हूँ, उसके बाद बता दूंगा, डायरेक्टली बता दूंगा कि कैसे याद कैसे रखना उसको। सॉरी, कॉनकेव, कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव मिरर हो गया, इधर से पॉलिश कर दिया हमने, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, एक्सिस पे एक पॉइंट में मान लेता हूँ एफ है, जिसको फोकस, ये लेंथ जो होगी ना, इससे इस ऑप्टिकल सेंटर से ओ से लिख सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट है, इसके बीच की लेंथ को फोकस फोकल लेंथ बोलते हैं, वो भी करेंगे हम, ये कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट देंगे हम, एफ फॉर फोकस, सी फॉर कॉर्नर। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, सी पे रखा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की साइड दिखाते हैं, जब भी रखेंगे ऊपर की साइड दिखाएंगे। अब इससे रेज निकलनी स्टार्ट हुई थी, जैसे हमने लाइट डाली इस पर, तो इससे रेज निकलनी स्टार्ट हुई, आ गई पैरेलल आई एक तो कहाँ जाएगी जी, पैरेलल आई तो हमने कहा था कि फोकस से जाएगी, बिल्कुल, फिर एक फोकस से कर दी मैंने, ठीक है, एक फोकस से गई तो क्या आएगी, पैरेलल, ठीक है, या यहां से एक लाइट जा रही है, देखिए फोकस से चली गई, ये फोकस पॉइंट होगा मेरा, ठीक है, यहां से चली गई, ये स्ट्राइक किया, ये जा रही है, ठीक है, अब मैं थोड़ा इससे बना, तो कहाँ जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल जानी पड़ेगी, इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ आएगा, तो ये जैसे ही आएगी ये बनेगी आपके पास पैरेलल, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में वैसे नहीं बना रहे हम, तो ये वाली लाइट, ठीक है, ब्लैक से बना लेते हैं, ये यहाँ से ऐसे जाएगी और यहीं पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगी, ठीक है, इमेज को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, देखिए इमेज बनेगी ये डॉटेड ये लाइन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया आपके पास, क्या, कि जो ये फोकस आपका, ठीक है, कि जो यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा, तो इसकी इमेज भी वहीं बनेगी और दोनों की लेंथ हाइट जो होगी वो भी सेम एग्जैक्ट बनेगा। ये याद रखना, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनेगी क्योंकि एक्चुअल में लाइट आके वहां बना रही है,
एक्चुअल में लाइट आ रही है, और लाइट आ रही है तो लाइट तो रियली बनाएगी। फिर देखो एक, और जब रियल बनेगी तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड समझते हो आप, अगर ये ऊपर है तो नहीं, यानी लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, राइट है वो लेफ्ट। इन्वर्टेड होगी हमेशा, ठीक है, इरेक्ट नहीं होगी, एज इट इज नहीं बनेगी। अगर इस साइड रखा हो तो उल्टी बनेगी, समझ गए। अब देखिए हम इसको हिलाते हैं ऑब्जेक्ट को। अब मैं आपको सिंपल सा सीधा बता रहा हूं कि रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, एक केस में छोड़ के वो बताता हूं। मान लो हमने क्या कर रखा है, ठीक है, ये समझ आ गया। मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार, ये बना के बता दिया मैंने आपको कि जी ये है, ठीक है, ये वाला है, ये एफ, कि जब सी पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो एफ, और ये भी फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ डबल होता है उसका, मैंने पहले ही बता दिया, इसका मिड पॉइंट जो होगा वो एफ होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है फिर तो 2f पे एग्जैक्ट इक्वल बनेगी, ना छोटी ना बड़ी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मान लिया कि ये है ना, ये एक रोप है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये पॉइंट ए बी, और ये इससे ऐसे पूरा सी और डी, ये रोप रोप मान लो आप, कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक रस्सी है, छोटी सी धागा है, मान लो, लेके आओ आप। जैसे ही मैं इसको इधर खींचूंगा, इस धागे को, मान लो एक ही है, ठीक है, जैसे ही मैं इसको खींचता हूं, इधर खींचा ना, जैसे ही इधर खींचा तो ये क्या होगा, इसको इधर लेके आएगा, यानी ऑब्जेक्ट यहां आ गया, मान लो ये एफ है, इनके बीच में आ गया, तो ये जैसे ही इधर खिसकेगा तो इधर क्या करना, अपने को टाइट रखना उसको, बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं, इधर चला गया, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और जैसे ही इधर चला जाएगा तो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी वो इमेज, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाओगे इमेज बड़ी बनती है, सिंपल सा है, इससे हो गया। फिर ये एफ पे आ गया, मान लो थोड़ा और खिसका के थर्ड पोजीशन बता रहा हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड है, और ये थर्ड, एफ पे रखा हूँ। एफ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, एकदम से दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा यहाँ से, यानी और बड़ा बन जाएगा, और साइज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसको पास लाएंगे ये साइज बढ़ाता जाएगा, तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे बनेगी, ओके, बहुत दूर बनेगी, जो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर लेते हैं, मान लो ये थर्ड पोजीशन होगी, ये फर्स्ट का इमेज होगी, ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूँ, ये याद करने के लिए कि कैसे बनेगी, हमें बार बार क्रैम नहीं करना, बनाना नहीं पड़ेगा स्केल लेके, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ये तो एग्जैक्ट बराबर है, जैसे ही आगे बढ़ा ये इधर बढ़ता जाएगा और ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है जी। यानी ऐसे मान लो ना, इसकी तरफ ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाना, तो इधर जाएंगे तो बढ़ता 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 जाएगा, इधर जाएंगे तो, मान लो मैं इधर खींचता इसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इधर खींच लेता और ऑब्जेक्ट को यहां रखता, सपोज करो यहां रख लेता हूं, ये वाला, उस केस में ये वाला धागा यहाँ पे था ना, एग्जैक्ट तो यही था, ये इधर चला जाएगा, यानी अब जो है इमेज कहाँ बनेगी, अगर ये क्या है सी पे, सी से थोड़ा सा दूर है, तो ये भी इधर आ जाएगा, किधर, ये इधर खींचा आपने, तो अब ये धागा इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे, मान लो कहीं पे, मैं इससे बना देता हूँ, इससे बन जाएगा, लेकिन साइज थोड़ी छोटी रहेगी, आपको ऑप्टिकल सेंटर की तरफ देखना है, साइज थोड़ी छोटी होगी, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि लाइट आ रही है एक्चुअली, और दूर ले गया मैं, इनफाइनाइट पे ले जाता है इसको, तो ये क्या बनेगा, बिल्कुल एफ पे बन जाएगा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। हमेशा इन केस में रियल और इन्वर्टेड बनेगी, कौन से केस में, कॉनकेव मिरर में। एक मैंने आपको बना के दिया, बाकी फॉर्मूला बता दिया, क्या है वो फॉर्मूला बताओ, सीधा सीधा, सब कुछ ड्रॉ नहीं करना है। ये लीजिए, ये धागा था, ये है वो, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, जो भी है, ये मान लेता हूं मैं सी, यहां मेरा सी है, ऐसे रखना अपने को। जैसे ही सी से पास लाया मैं, इधर चलता गया, इस धागे को यहाँ यहाँ लाया, तो ये इधर से बढ़ गई ना, ये तो बढ़ गई, ये लो, ये है अपनी वो बढ़ गई, साइज भी बढ़ गई, दूर बन चला गया, फोकस पे ले आया तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा और बढ़ जाएगा, इसको इधर ले गया, मान लो यहाँ ले आता, तो ये इधर से यहाँ आ जाएगा, छोटा बना, अपने आप ही छोटी होगी, और दूर चला गया इनफाइनाइट पे, तो फोकस पे बन जाएगा, इसके बाद यहाँ बनेगा नहीं। उस केस में समझ आ गया, रियल और इन्वर्टेड, यानी येलो एक एरो बनाना है, ठीक है, यहाँ पे बराबर है बिल्कुल,
ये वाली लाइन से। समझ आ गया होगा शायद। आप बना के देखो, सिंपल सा है कि भाई एरो बनाना इधर से, ये इधर चला गया तो ये इधर चला जाएगा, धागे को बिल्कुल टाइट रखना। समझ आ गया। अब देखिए एक केस बचता है, ठीक है। अगर मान लो ये केस होता है कॉनकेव में, कॉनकेव का केस लेता है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है एक्सिस है, ये एफ है, यहां ऑब्जेक्ट होगा, तब क्या करूंगा उस केस को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। एक ऐसा केस है, अगर ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से लाइट जाएगी, वो क्या करेगी, यहां से पास होगी ना, पैरेलल आ रही है तो फोकस से, और एक लाइट यहां से जा रही है फोकस से, ऐसे ऐसे, वो क्या करेगी, पैरेलल चलेगी। क्या ये दोनों लाइन मिल सकती हैं? कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये लाइन कभी नहीं मिलेंगी। ये यहाँ से गई वापिस आ गई, फोकस से कहा ना मैंने, फोकस से जाएगी वो इधर आ जाएगी, इधर से मान लो ये कहां से जा रही है, पैरेलल जा रही थी, ये फोकस से पास हो जाएगी। ये दोनों लाइन नहीं मिल रही अब, और जब दोनों लाइन यानी आपस में स्ट्राइक ही नहीं करेंगी तो कभी इमेज नहीं बन सकती रियल। क्या होगा फिर, ये ऐसे लगेगी अपने को इधर जा रही, आती हुई दिखेगी, मतलब इधर से जा रही है, ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये तो ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है, लगेगा सिर्फ, और ये जो है ना, ये वाली पैरेलल गई थी, वो फोकस से पास हो रही है, ये ऐसे लगेगा इधर जा रही है, और ये यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी, मिलेंगी नहीं भैया, फिर से बता रहा हूँ, मिलती हुई दिखेंगी, क्योंकि इधर लाइट आ ही नहीं सकती, ब्लॉक कर रखा हमने, ये तो केस है बस। तो इस केस में यहां बनेगी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ रही है, ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में होता है। तो ये उस केस में, क्योंकि लाइट एक्चुअल में जाके नहीं बना रही, उस केस में क्या बनेगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी। यहां तो उससे पहले बताया ना मैंने, इधर तो बढ़ती जाएगी, मैग्नीफाइड होगी, इधर डिमिस्ड होगी, यानी छोटी बन जाएगी। समझ आ गया। तो ये वाला केस है जब कॉनकेव मिरर में रियल ना बन के वर्चुअल और मैग्नीफाइड रिमेल, और एक चीज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी की सीधी। देखो ये एज इट इज बनती हुई दिखेगी, बनेगी तो है ही नहीं, बनने का तो नाम ही मतलब, बन तो नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ बनती हुई दिखेगी, यानी इसका मतलब ये वर्चुअल है, जो दिख रही है सिर्फ, है नहीं, ठीक है। समझ आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ी सी एक बार समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लो, पहले आराम से समझ, कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि रिफ्लेक्शन क्या है और ये मिरर से इमेज कहाँ बनेगी, कब बनेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। एक बार करते हैं अपने छोटा सा और बचा हुआ, जिसको हम कॉन्वेक्स में, आ जाइए सब, कॉन्वेक्स मिरर पे इस केस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये लीजिए, ये वाला केस बनेगा, इधर पॉलिश करेंगे, ठीक है, ये मेरी एक्सिस हो गई, जो ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये मैंने फोकस मान लिया पॉइंट, और ये जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस केस में देखो आप, कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस क्या बन सकती हैं, सोच के देखिए थोड़ा सा। क्या होगा आपके पास, एक सिंपल सी चीज है, रूल वही है, मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ये यहां से लाइट जाएगी पैरेलल, फोकस से जानी चाहिए, लेकिन ये तो इधर जाएगी ना, क्योंकि कर्व ऐसा है, जैसे ही कर्व ऐसा होगा तो दूर की तरफ भेजेगा इसको, ये ऐसे लगेगा, इधर से आई इधर चली गई, तो ये लगेगी क्या कि जी यहां से आ रही है, ऐसे लगेगा, है नहीं, इसको फोकस बोल सकते हो, लगेगा ऐसे। और जो फोकस से आगे स्ट्राइक करेगी, ये वाली है ना, ये वाली लाइट, ये फोकस से आगे स्ट्राइक की, ठीक है जी, और पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल चली गई है, लेकिन लगेगी ऐसे कि यहां से, ये लगेगी ना ऐसे, इससे बना देता हूं, ये यहां से आ रही है जैसे, ठीक है, चली तो इधर गई, लेकिन लग रहा है कि वर्चुअली वो होगी। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, पैरेलल आई, फोकस से नहीं जा रही, फोकस से आती हुई दिखती है, ये यहां पे मिला, ये जो बनेगी इमेज, ये सी पे है तो यहां भी सी पे ही बनेगी, ये भी इतनी डिस्टेंस से होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस इसकी है उतनी डिस्टेंस इसकी होगी। लेंथ ऑफ इमेज दोनों केस में सेम वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस ये आ गया जी
कि जो इमेज बननी थी ना समझ रहे हो, इमेज जो बननी थी रियल वो नहीं बनी इधर आके। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये लाइट तो इधर चली गई देखिए, और ये इधर चली गई, तो ये कभी मिल ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगे, समझ आ गया? तो इमेज कैसी बनी? इमेज बनी जी वर्चुअल, ठीक है, एंड इक्वल इन साइज। फिर वही कर देते हैं अपने, कौन सा? वही पार्ट कर देते हैं। मैं एक धागा बांध लेता हूँ, मैं तो सीधा से याद करने के लिए कर लेता हूँ कि ये धागा बांध लिया मैं, इधर सी ये वाला पार्ट, बाकी चाहे आप रफ कर दो, समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको। ये लीजिए, सॉरी ये तो है ना, ये अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये धागा है, इसको इधर खींचा तो ये दूर, इधर खींचा तो ये पास, वही सेम ही। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊंगा तो वो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इमेज छोटी हो जाएगी ना। इसको थोड़ा और इधर बहुत दूर ले गया, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं, बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो ये बिल्कुल फोकस में बन जाएगा और बिल्कुल छोटी सी बनेगी। वही सिंपल सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना दूर जाएगा, इससे सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से उतनी बड़ी बनती जाएगी, ये बनती हुई दिखेगी, बनेगी नहीं, क्योंकि इधर लाइट नहीं जा रही। आपको ये याद ही नहीं रखना कि वर्चुअल कब बनेगी, भैया ब्लॉक कर रखा तो लाइट तो यहाँ गई नहीं, और जब यहाँ नहीं गई तो इसका मतलब वर्चुअल है, ठीक है। मान लो मैं इसको पास लाता, पास लाऊंगा तो ये भैया धागे को टाइट रखना है, तो ये दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। और फोकस पे ले आओ, मान लो फोकस पे ले आता मैं इसको, तो ये बहुत ज्यादा दूर बन जाएगी, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, और है वो बनती जाएगी, ठीक है। फिर एक केस है जहां पे यहां आ गई मान लो ऑब्जेक्ट, मैंने बताया ऑप्टिकल से एफ से भी बिल्कुल पास रखती, उस केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में ये वाले पार्ट खत्म कर दीजिए, ठीक है जी, ये भी खत्म कर देते हैं, ओके, ये लीजिए। उस केस में क्या होगा, इसी को बना के देखते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा केस है, जब ऑब्जेक्ट क्या आ गया, बिल्कुल पास आ गया ऑप्टिकल सेंटर के, तो जी फोकस से आई वो लाइट, ये है, कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली गई, ठीक है, पैरेलल भेज देते हैं, ये लो इधर चली गई। और पैरेलल जा रही थी, ये छोड़ दीजिए एक बार, पैरेलल जा रही थी, मैं इस कलर से बना देता हूँ, पैरेलल जा रही थी, वो स्ट्राइक करके कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है भाई, यहां से पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी वो, और फोकस से जाएगी तो ये, ठीक है। और जो यहां फोकस से गई वो पैरेलल गई, राइट, समझ आ गया? तो उस केस में यहीं पे ये एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ना लाइट, वो वापस उसी पाथ पे चली गई, तो यहीं पे मतलब स्ट्राइक करके यहीं इमेज बन जाएगी इसकी, इस साइड, यानी अगर इधर बन गई तो ये क्या होगी, रियल होगी। ऑप्टिकल सेंटर का बताया ना, जो लाइट जैसी आई उसी पाथ पे चली जाएगी, ये लो, तो इस पाथ पे गई, ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो क्या बनी, इधर ही बन गई इमेज, बन गई रियल एंड व्हाट, इरेक्ट, ये सीधी बन गई, इरेक्टेड वन। और क्या हुई, स्मॉल इन साइज, यानी डिमिस्ड हो गई, स्मॉल इन साइज। तो आई थिंक मैंने बिल्कुल इजी सा बता दिया आपको, बस एक धागा बांधना है। एक स्पेशल केस होता है दोनों ही केस में, ठीक है, कॉनकेव वाले में यहाँ आ जाता तो वो वर्चुअल देता है, और कॉन्वेक्स वाले में इन दोनों के बीच में आ जाता है ऑप्टिकल, तो ये उल्टा रियल हो, अदरवाइज वर्चुअल बनती है। और ये याद रखो आप, सी पे बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर बनेगी, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ आ गया होगा।